26 नवंबर 2008 रात के करीब 9 बजे मुंबई हमेशा की तरह भाग रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये शहर इतिहास के सबसे भयानक हमलों में से एक देखने वाला है। कुछ लोग स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, कुछ होटल में डिनर कर रहे थे और कुछ अपने घर लौट रहे थे। लेकिन अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी, चीखें उठने लगी और मुंबई थम गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित आतंक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 26 नवंबर 2008 की रात 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। उन्होंने रास्ते में एक भारतीय नाव पर कब्जा किया और फिर छोटी नावों से शहर में दाखिल हुए। उनका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाना, डर फैलाना और दुनिया को एक संदेश देना। रात करीब 9:20 पर पहला हमला हुआ छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। अचानक 2 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग भागने लगे, चीखने लगे, लेकिन गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही मिनटों में वहां कई निर्दोष लोग मारे गए और कई घायल हो गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हमला हुआ ल्यूपोल्ड कैफे पर, जहां लोग आराम से खाना खा रहे थे। अचानक गोलियां चलीं और खुशियों का माहौल डर में बदल गया। उसी समय कुछ आतंकवादी ताज होटल और ओबेरॉय टाइडेंट होटल में घुस गए। इन होटलों में देश विदेश के मेहमान ठहरे हुए थे। आतंकवादियों ने वहां लोगों को बंधक बना लिया और लगातार फायरिंग करते रहे। होटल के अंदर आग लग गई, धुआं भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगे। कुछ लोग खिड़कियों से कूद गए। ये मंजर इतना डरावना था कि पूरी दुनिया टीवी पर इसे लाइव देख रही थी। इसी दौरान एक और जगह हमला हुआ, नरीमन हाउस, जहां कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में एक साथ हमले हो रहे थे। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी। मुंबई पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकवादी बेहद प्रशिक्षित और हथियारों से लैस थे। इस हमले में कई बहादुर अधिकारी शहीद हो गए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाने की कोशिश की। अब पूरे देश की नजरें मुंबई पर थीं। इसके बाद भारत के सबसे खास कमांडो NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। कमांडो ऑपरेशन शुरू हुआ। ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस, इन तीनों जगहों पर आतंकवादी छिपे हुए थे। यह ऑपरेशन आसान नहीं था। हर कमरे में खतरा था, हर कदम पर मौत खड़ी थी। कमांडो धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए, लोगों को बाहर निकालते गए और आतंकवादियों से मुकाबला करते गए। यह ऑपरेशन करीब 60 घंटे तक चला। आखिरकार 29 नवंबर को सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन इस हमले ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था। करीब 166 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इन 10 आतंकवादियों में से 9 मारे गए, लेकिन एक जिंदा पकड़ा गया, जिसका नाम था अजमल कसाब। बाद में उसे कोर्ट ने दोषी ठहराया और 2012 में उसे फांसी दी गई। 26/11 का हमला सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को बदल दिया। नए कानून बने, सुरक्षा और मजबूत की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस हमले ने हमें सिखाया कि डर के सामने झुकना नहीं है। मुंबई फिर खड़ी हुई, लोग फिर अपने काम पर लौटे और जिंदगी फिर से चल पड़ी। लेकिन वो रात, वो गोलियों की आवाज और वो चीखें आज भी लोगों के दिल में गूंजती हैं, क्योंकि 26/11 सिर्फ एक तारीख नहीं, एक याद है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता।